देखिए, कल विधान भवन में कुछ हमारे विधायक ने लक्ष्य वेधी के माध्यम से मुझे एक निवेदन प्राप्त हुआ, तो उसमें मैंने परिवहन के अधिकारियों को बोला कि रैपिडो, ओला और उबेर जैसे ये जो संस्थाएं हैं वो महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी का अवलंब कर रहे हैं और बहुत दिनों से वो बाइक टैक्सी चला रही है, अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे अधिकारियों ने कहा कि हमने उनके ऊपर कार्रवाई की है और वो ऐप जो है वो बंद किया। जिस वक्त मैं विधान भवन से बाहर आया तो मेरे पीए ने एक रैपिडो बाइक चालक से बातचीत किया और वो पहुंच गया। उसको 195 रुपीज़ का भाड़ा लेने के लिए वो जब पहुंचा तभी हमने उनसे जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि रैपिडो के माध्यम से मैं 3-4 दिन से चला रहा हूं और मुझे ऑफिशियल उन्होंने परमिशन दी है। तो ये गलत है। ये बाइक टैक्सी वहाँ राज्य में होना चाहिए, इसके लिए हम अनुकूल है। हम विधिमंडल में भी वो प्रस्ताव जो है वो लेके आए, सैंक्शन किया हमारे कैबिनेट में, और साथ ही में हम उनको परमिशन दे रहे हैं, मगर उतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और जो भी नियमावली है वो नियमावली का पालन सबको करना पड़ेगा। मैंने तुरंत हमारे जो अधिकारी है अधिकारियों से कहा कि किसी भी हालत में इनके ऊपर गुना दाखिल करके कार्रवाई की जाए। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि आगे के 10 सालों में करीबन 20 से 30% जो व्हीकल है हमारे राज्य के वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, और उस माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी जो व्हीकल है उनको अनुदान दे रहे हैं। हमारे समृद्धि हो या अटल सेतु हो या हमारा दूसरा कोई चेक पोस्ट हो, वहाँ टोल नाका हो, वहाँ पे हम टोल फ्री भी इनको दे रहे हैं। तो बहुत सारी सुविधा हर हमारे जो आरटीओ के केंद्र है वहाँ पे हम विदाउट 1 रुपये लिए बगैर रजिस्ट्रेशन करके देते हैं। तो ये व्हीकल महाराष्ट्र में जल्दी से जल्दी पूरी तरह आना चाहिए, ये राज्य शासन का मत है। उस माध्यम से हम कोशिश है। देखिए, मैंने 25 तारीख को भी ट्रांसपोर्टर के साथ मीटिंग ली थी। हमारे जो उदय सामंत है उद्योग मंत्री, और साथ ही में हमारे जो भीमनवार है परिवहन के कमिश्नर वो भी थे। तो भी उन्होंने 1 महीने की हमने उनको जानकारी दी थी कि कमेटी बना के हम उसके ऊपर निर्णय लेंगे। शासन सकारात्मक है। और उसी तरह से कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कहने के ऊपर हमारे जो चहल जी है, साथ में हमारे योगेश कदम जो राज्य मंत्री है, और मैंने खुद मीटिंग ली और उनको 1 महीने के मोहलत देने की हमने मांग की है। और साथ ही में हम सकारात्मक हैं। अगर हमारे ट्रांसपोर्टर के ऊपर अन्याय होता है तो निश्चित रूप से शासन उनके साथ में रहेगा, उनका अन्याय दूर करेंगे। आपके माध्यम से आज भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि 1 महीने की मोहलत के लिए जो हमने कमेटी बनाई उसका रिजल्ट आने दो। रिजल्ट आने के बाद हम सकारात्मक निर्णय लेंगे।